नमस्कार, आप हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं और मैं हूं साहिल सन्नी। मित्रों, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और तमाम दलों में जो है कि किसको सीट दिया जाए इस पे मंथन जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन तेज हो गया है। जेडीयू और बीजेपी के बीच तालमेल लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर और चिराग पासवान की एलजेपी-आर को लेकर अभी तक फार्मूले पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। हालांकि सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने मांझी को मनाने के लिए फॉर्मूला 0 यानी कि ओल्ड फॉर्मूले पर जाने का फैसला किया है। क्या था ओल्ड फॉर्मूला? तो सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर को 7 सीटें देने की बात कही है। ये वही सीटें हैं जिन पर 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने चुनाव लड़ा था। इन 7 सीटों में 4 ऐसी है जहां पार्टी ने जीत दर्ज की थी। वो सीटें थी इमामगंज, बाराचट्टी, सिकंदरा और टेकारी। वहीं कुटुंबा और मुखदुमपुर और पूर्णिया की कस्बा सीटों पर हमको हार का सामना करना पड़ा था। मांझी मांग रहे थे गया जी की 2 और सीटें। जी हाँ, गया से 2 और सीटों की मांझी की मांग थी। हालांकि पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी अब पुराने फॉर्मूले के साथ साथ गया जिले की 2 और सीटें शेरघाटी और अतरी की मांग कर रहे हैं। खास बात यह है कि अतरी सीट मांझी का गृह क्षेत्र भी है और वे वहीं के वोटर भी है। सूत्रों का कहना है कि एनडीए के भीतर बातचीत में शेरघाटी या अतरी में से एक सीट मांझी को मिलने की संभावना बताई जा रही है। हॉट इंडिया आपको लगातार जो है कि चुनाव में क्या हो रहा है, कौन सा दल क्या स्थिति में है, किसके साथ क्या परिस्थितियां घट रही हैं, ये सब चीज़ आपके बीच लेकर आ रहा है। जी हाँ, बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। कुछ समय के बाद सारे सीटों पे जो है कि कौन उम्मीदवार कहाँ से लड़ रहा है वो सब आपके बीच हम रखेंगे, लेकिन छोटे घटक दलों को लेकर रणनीति पर माथापच्ची जारी है। बीजेपी नहीं चाहती कि हम जैसे पुराने सहयोगी किसी तरीके की नाराजगी दिखाएं, क्योंकि गया और औरंगाबाद और जहानाबाद जैसे इलाकों में मांझी का प्रभाव है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी मांझी को मनाकर दलित वोट बैंक को साधना चाहती है। अगर हम पुरानी सीटों पर चुनाव लड़ती है और 1-2 अतिरिक्त सीटें भी मिल जाती है तो एनडीए को गया मगध क्षेत्र में बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। जी हाँ, हम प्रमुख जीतन राम मांझी जो हैं कि अब थोड़े से जो है कि आशान्वित चल रहे हैं। थोड़े ही देर में, कुछ ही समय में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किसको कहाँ क्या चीज़ें मिल रहा है। एनडीए में एक और जहाँ सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान की नाराजगी की खबरें सोशल मीडिया की सुर्खी बनी हुई है, वही सवाल उठाया जा रहा है कि क्या चिराग पासवान राजनीतिक हिसाब किताब में पीएम मोदी का साथ छोड़ देंगे। सवाल बड़ा है क्योंकि चिराग पासवान ने साफ कहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग की बात अभी शुरुआती दौर में ही है। जाहिर है कि चिराग के तल्ख तेवर और एनडीए के भीतर तकरार की बातें अब शरेआम है, लेकिन बात पीएम मोदी के साथ को लेकर है। खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले क्या टीम मोदी से अलग हो जाएगी, इस पर मंथन जारी है, लेकिन इसको लेकर राजनीति के जानकार कुछ अलग नज़रिए से बात कहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान का रिश्ता वास्तव में बिहार की राजनीति में एक अनोखा उदाहरण है जो किसी एक झटके से कमज़ोर पड़ जाएगा, ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगी। दरअसल पीएम मोदी और चिराग पासवान के बीच का यह रिश्ता सत्ता की राजनीति से परे स्नेह, भरोसे और सम्मान पर आधारित है, क्योंकि चिराग पासवान ने कई बार पीएम मोदी की प्रशंसा की है और उन्हें अपने दिल में बसा हुआ बताया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार चिराग पासवान की सार्वजनिक तौर पर प्रशंसा भी की है, तारीफ भी किया है। जानकार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान का संबंध इस परंपरा, प्रथा और प्रचलन से अलग है। यह रिश्ता सत्ता के राजनीतिक से अलग स्नेह, भरोसे और सम्मान की नींव पर खड़ा है। जब पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, जब उनका साया सिर से उठ गया था चिराग पर से,
तब पीएम मोदी ने न केवल चिराग पासवान को संभाला बल्कि उन्हें परिवार जैसा अपनापन दिया। यही कारण है कि बिहार की राजनीति में यह रिश्ता अब राजनीतिक गठजोड़ से कहीं आगे की कहानी बन चुका है। पीएम मोदी छत्र छाया में अपने आगे बढ़ते रहेंगे चिराग पासवान। एक बार तो उन्होंने चिराग पासवान को अपने बेटे जैसा बता दिया। इसके अतिरिक्त एक बार चिराग पासवान ने उनके सांसद होने की तारीफ की। उन्होंने शुरुआती दिनों में ही चिराग की संसद में उपस्थिति को कुछ खास देखने की भी बात कही थी। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए चिराग पासवान कहते हैं कि जब पिता रामविलास पासवान का साया उनके सिर से उठ गया तो पीएम मोदी ने ही उन्हें अपनी छत्र छाया दी। इसके बाद लोकसभा के दौरान हाजीपुर की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान की खुले मन से तारीफ भी की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि जब चिराग पहली बार संसद में आए तो मुझे लगा कि यह रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, लेकिन इनमें रत्ती भर भी घमंड नहीं है। यह बिहार का भविष्य है। पीएम मोदी का यह बयान सिर्फ एक नेता की प्रशंसा भर नहीं है बल्कि उस भावनात्मक जुड़ाव का संकेत था जो पीएम मोदी और रामविलास पासवान के बीच कभी था। तो मित्रों, आज रामविलास पासवान की पुण्यतिथि भी है और आज उनको जो है कि सीट शेयरिंग में क्या लाभ मिल सकता है, क्या जो उन्होंने डिमांड रखा है क्या वो भी मिल सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। 8 अक्टूबर 2020 यानी कि आज ही के दिन जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था तब पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनकी छाप हमेशा बनी रहेगी। तो बिहार विधानसभा के चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट आप हॉट इंडिया पे देख रहे हैं और अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। किसी और प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स फैक्टर पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।